वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 5 मॉरल साइंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बीइंग पोलाइट। पोलाइट का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट, दूसरों के साथ आदर सम्मान से पेश आना। ठीक है। व्हाट इज़ पोलाइटनेस? पोलाइटनेस मीन्स गिविंग ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू एल्डर्स थ्रू योर स्पीच एंड एक्शन। अपने बोलने के तरीके से, अपने काम करने के तरीके से, अपने हाव भाव से आप कैसे दूसरों के साथ नम्र रह सकते हैं, उनको कैसे आदर सम्मान दे सकते हैं, इसको कहते हैं पोलाइटनेस। पोलाइटनेस दो तरह की होती है। पोलाइटनेस इन स्पीच, जैसे हमने अभी पढ़ा, पोलाइटनेस इन स्पीच एंड पोलाइटनेस इन एक्शन। अब हमारी स्पीच में किस किस तरह से पोलाइटनेस दिखाई देती है, हमारे बोलने के तरीके में क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमारे बोलने का कैसा हाव भाव होना चाहिए, इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारी जो बोलने की टोन है वो लो होनी चाहिए, मतलब हमारी जो आवाज़ है वो धीमी होनी चाहिए। जब कभी ज़रूरत हो हमें प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। बात करते समय हमें सामने वाले व्यक्ति की तरफ, उसके चेहरे की तरफ देखना चाहिए और दूसरों की बात को भी ध्यान से सुनना चाहिए, ये नहीं कि अपना ही बोलते रहना है। ओके। नेक्स्ट है पोलाइटनेस इन एक्शन। हमारे एक्शंस में पोलाइटनेस कैसे दिखाई देती है? पोलाइटनेस इन एक्शन मीन्स यू शुड बी चेयरफुल वाइल ग्रीटिंग अदर्स, यू शुड टेक केयर ऑफ योर बॉडी पोस्चर, यू शुड सिट स्ट्रेट, stand straight and walk straight. You should also follow table manners that reflect your politeness. You should pass food to others before you serve yourself on the dining table. You should chew the food slowly. You should not talk while eating. This shows respect to others. मतलब हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? दूसरों को हंसते हुए हमें विश करना चाहिए। हमारा बॉडी पोस्चर बिल्कुल ध्यान से हमारा बॉडी पोस्चर अच्छा होना चाहिए। मीन्स हमें बैठते समय अपनी बैक स्ट्रेट रखनी चाहिए, हमें सीधे खड़ा होना चाहिए, हमें चलते समय भी सीधा होना चाहिए, ये नहीं कि झुक झुक कर चल रहे हैं। टेबल मैनर्स, हमारे टेबल मैनर्स कहाँ से शो होते हैं कि जब हम अपनी प्लेट में खाना डालते हैं तो अपनी प्लेट में खाना परोसने से पहले आपके साथ टेबल पर जो भी लोग बैठे हैं उनको पहले आपको खाना परोसना चाहिए। यू शुड च्यू द फूड स्लोली, धीरे धीरे खाना च्यू करके खाना चाहिए, चबाकर खाना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए खाना खाते समय। दिस शोज़ रिस्पेक्ट टू अदर्स। इन सब चीज़ों से ये दिखाई देता है कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, उनका आदर सम्मान करते हो। देन वाई शुड वी बी पोलाइट? हमें पोलाइट क्यों होना चाहिए? योर पोलाइटनेस शोज़ दैट यू आर अ वेल मैनर्ड चाइल्ड. When we talk to other people politely, they hear us patiently. They help us or give us good suggestions. जब हम दूसरों के साथ नम्रता से व्यवहार अपना दिखाते हैं, नम्रता भरा व्यवहार दिखाते हैं, तब ये दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये एक वेल मैनर्ड चाइल्ड है, इसको बात करने का तरीका है, दूसरा व्यक्ति उसकी बात को ध्यान से सुनता है और उसकी मदद भी करता है, उसको सजेशंस भी देता है, राय देता है। इफ़ यू आर पोलाइट यू विल विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, पीपल विल डेफिनेटली लाइक यू। अगर आप दूसरों के साथ प्यार से बात करते हो तो आप लोगों का दिल बड़े आराम से जीत सकते हो। एंड पीपल विल डेफिनेटली लाइक यू, और लोग आपको पसंद करेंगे। बट व्हेन यू आर नॉट पोलाइट, बट अगर आप पोलाइट नहीं हो, nobody will like you, कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। थ्रू पोलाइटनेस यू कैन इवन विन द हार्ट्स ऑफ योर एनिमीज। अपनी नम्रता से, अपनी पोलाइटनेस से आप अपने दुश्मनों का भी दिल जीत सकते हो। रीड दिस फेमस कोट फ्रॉम अ संस्कृत टेक्स्ट। विद्या दत्ताति विनायम, विनाये दयाति पत्रातम। पत्रत एड धनन नोति, धन धर्मम तथा सुखम। इट मीन्स नॉलेज गिव्स अस पोलाइटनेस। इस संस्कृत के श्लोक का क्या मतलब है कि पोलाइटनेस से हमारा ज्ञान बढ़ता है। पोलाइटनेस गिव्स अस एबिलिटी। पोलाइटनेस से, इट मीन्स नॉलेज गिव्स अस पोलाइटनेस। नॉलेज से, ज्ञान से हमारी पोलाइटनेस बढ़ती है। पोलाइटनेस गिव्स अस एबिलिटी।
पोलाइटनेस से हमारी काम करने की जो योग्यता है वो बढ़ती है। एबिलिटी हेल्प्स अस अर्न वेल्थ, उससे हम अपना धन अधिक कमा सकते हैं। एंड वेल्थ गिव्स अस हैप्पीनेस, और धन से हमें अधिक से अधिक खुशी प्राप्त होती है। देन दिस इज़ अ स्टोरी टाइम। महाराजा रंजीत सिंह। Politeness is a great virtue. I think you should read this story yourself. Okay, this is your homework. You should try to understand the story, and then I will send you the question answers and true false or back exercise of this chapter. Now listen carefully बेटा। आपके जो एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं उसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो या तो MCQs की फॉर्म में होंगे, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स, और सिंपल आंसर इन वन वर्ड क्वेश्चंस, एंड करेक्ट द स्टेटमेंट, रीराइट द स्टेटमेंट यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। मीन्स आपको कोई फॉल्स स्टेटमेंट गिवन होगी जिसको आपने करेक्ट करना है। ओके, this is the way the questions will be asked in your questions, and you have to read the chapter thoroughly. Try to understand each and every word, each and every sentence of your chapter, so that you will be able to do each and every question in your paper.